कैसे हैं आप सभी। आज से हम स्पेशल सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। 2017 में जो भी रहा, जैसा भी रहा, उसे 2018 में ठीक कर लीजिए। मैं रोज आपकी जिंदगी से जुड़े 2 टॉपिक पर बात करूंगी। ये टॉपिक आपकी जिंदगी का हर हिस्सा कवर करेंगे। आपके अगले साल की तैयारी आज से शुरू कर देनी है, तो साल 2018 का पहला स्पेशल शुरू करते हैं। आज मैं आपको अगले साल की शुभ ज्वेलरी दिखाऊंगी जो हर सुहागन को पहननी चाहिए। गोल्ड ज्वेलरी से जुड़ी सबसे खास जानकारी दूंगी जो अगले साल आपके काम आएगी। आपको साल 2018 में सेहतमंद रखने वाले उपाय भी होंगे और हर हाउसवाइफ को जरूर जानना चाहिए साल 2018 में उसके घर कौन सा बर्तन आने से परिवार की किस्मत बदल जाएगी। चलिए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। आज से हमारे ईयर एंडर की शुरुआत हो रही है और अगले साल 2018 में आपकी सेहत खराब ना हो, इसके लिए आप अपनी सेहत को सुधारने के लिए क्या करें मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए 5 महा उपाय। पहला महा उपाय क्या है ये जानिए। बीमार रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा सेहत को क्या हो रहा है। लगातार 21 दिन तक रोज सूर्यास्त के समय गाय का आधा किलो दूध लें और उसमें 9 बूंद शहद की डालें, 9 और 10 बूंद गंगा जल की डालें। फिर इस दूध को शुद्ध बर्तन में रखकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर हर हर गंगे बोलते हुए घर में छिड़काव करें। बस एक एक बूंद आपको अच्छे से छिड़काव करना है। इसके बाद घर के मेन गेट पर आकर बाकी बचे हुए दूध को बांधकर वहीं पर रख दें और हर संकट से मिटाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। आप हनुमान जी का मंत्र भी जाप कर सकते हैं, आप शिव जी का मंत्र जाप भी कर सकते हैं। ये क्रिया 21 दिन तक करते रहें। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब भी बीमारी हो डॉक्टर से सबसे पहले सलाह लें। साथ में ये उपाय आप कर सकते हैं। मुझे, आपको, हम सबको जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो होती है ज्वेलरी। गोल्ड, सिल्वर या डायमंड कैसी भी ज्वेलरी हो हम सबको बहुत पसंद आती है। तो क्यों ना पहले इसी की बात कर ली जाए। इस साल आपने जो खरीदा है वो खरीदा, लेकिन 2018 में अपनी राशि के हिसाब से ही ज्वेलरी की शॉपिंग कीजिएगा। जी हाँ, आपको अपनी राशि के हिसाब से क्या खरीदना है वो जानिए। मेष राशि वालों के लिए चांदी के गहने शुभ हैं। पायल, बिछिया, चांदी का कड़ा, इयररिंग, अंगूठी, ये सब कुछ चांदी का गहना आपके आने वाले साल को बहुत लकी बनाएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए गोल्ड का कड़ा पहनना शुभ होगा। गोल्ड का आप प्लेन कड़ा पूरा साल पहनिए, आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। मिथुन राशि वालों की जब हम बात करते हैं तो इनके लिए सोने के गहने पहनने चाहिए। इनको कोई भी सोने का गहना पूरा साल पहने, आपके लिए शुभ होगा। कर्क राशि वालों को डायमंड की रिंग पहनने से लाभ मिलेगा, सब आपके इशारे पर काम करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए नए साल के दिन सोना जरूर खरीदना चाहिए, साल भर गुड लक बना रहेगा। या फिर आपकी कोई भी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को कच्चे दूध में धोकर पहने, शुभ होगा। कन्या राशि के लोग नए साल वाले दिन अपने घर सोने से बनी गणेश की मूर्ति लाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा आप गणेश जी का पेंडेंट भी पहन सकते हैं। तुला राशि वाले लोग डायमंड के इयररिंग पहने, साल भर कोई इनके पीछे इनकी कोई बुराई नहीं करेगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों को आने वाले साल को शुभ बनाने के लिए प्लैटिनम की बनी कोई भी ज्वेलरी पहननी चाहिए, इनके लिए फायदेमंद होगी। धनु राशि वालों को चाहिए कि वो अपने सभी पुराने गहनों को नई पॉलिश करवा कर पहने, आने वाले साल में उनके साथ सब कुछ नया नया होगा। मकर राशि वालों के लिए चांदी शुभ है और चांदी का छल्ला पहनने से इनकी हर बात में वजन होगा, कोई इनकी बात नहीं टालेगा और ना ही इनसे झगड़ा करेगा। कुंभ राशि वाले अगर आने वाले साल में डायमंड का नोज पिन पहनेंगे तो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब आखिरी मीन राशि वालों की बात, ये लोग जितना ज्यादा सोना पहनेंगे इनके काम उतने ही ज्यादा बनेंगे, तो कोशिश करिएगा कि आने वाले साल में आप ज्यादा से ज्यादा गोल्ड भी पहने और खरीदे भी। राशि के हिसाब से आपको कौन सी ज्वेलरी खरीदनी है आपने जान लिया, लेकिन अगले साल कौन सी ज्वेलरी ट्रेंड में रहने वाली है, आइए वो भी जानते हैं।
तो ये साल खत्म होने वाला है और नया साल यानी 2018 आ रहा है। आने वाले साल में अगर आप ज्वेलरी खरीदती हैं तो आपके पास क्या कुछ ऑप्शंस होंगे, साथ ही साथ कौन सी ज्वेलरी आने वाले साल में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग होगी। अब आपको बता देती हूँ आने वाले साल के कुछ ऐसे सेट्स जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। और इस पर मेरे साथ बात करने के लिए हैं अंजू गर्ग जी। मैं देख रही हूँ कि पोल्की और कुंदन का ये डिज़ाइन है और बहुत खूबसूरत है। साथ ही साथ खास बात यह है कि बहुत ज़्यादा ये आपको हैवी लुक नहीं देंगे, एक बहुत ही क्लासिक सा लुक भी देते हैं। तो ऐसे ही यही लुक पसंद किए जाने वाले। हाँ, ये एलिगेंट लुक, ये समझिए आप ट्रेडिशनल प्लस एलिगेंट सब कुछ इसमें आता है। और पोल्की कुंदन सारा इसमें है और पर्ल। बिल्कुल। इस डिज़ाइन की अगर बात करें तो इसके बारे में बताइए, क्या ये गोल्ड बेस्ड है? और क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक रेड कलर यहाँ पर है, अगर चाहें तो कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं अलग अलग कलर्स के साथ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं तो वी कैन डू दैट। और इसमें सारा सभी कुंदन और पोल्की और गोल्ड, इट इज़ कम्प्लीटली गोल्ड बेस्ड। ये एक पर्ल का सेट है, बहुत खूबसूरत है और ख़ास बात यह है कि मल्टी कलर्ड है। आपको यहाँ पर छोटे छोटे जो पर्ल के यहाँ पे पीसेस लगे हैं, साथ ही साथ इयररिंग्स भी आप देख सकते हैं कि ये इयररिंग्स भी आपको चेन वाले मिलेंगे। और ये चेन जो होगी पर्ल की होगी, बहुत खूबसूरत लगती है। लटकन भी है इसमें और मल्टी कलर्ड है, यानी कि आपको इसमें ग्रीन कलर भी मिलेगा, आपको इसमें मरून कलर भी मिल जाएगा और उसी तरह का काम होगा। ये पीस पूरी तरह से पर्ल में है और क्या कुछ खास इसमें है बताइए। पर्ल प्लस गोल्ड। कुछ और ऑप्शंस आपको दिखा देती हूँ। ये एक बहुत ही सुंदर पीस मेरे सामने है। ये पीस कौन सा है और क्या ये भी कुंदन में है? आपको यहाँ छोटे छोटे से फिर से पर्ल के पीसेस दिखेंगे। साथ ही साथ दोबारा इसमें मल्टी कलर लेयर रखी गई है ताकि आपको बहुत ज़्यादा अपनी ड्रेस के साथ मैचिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना लेने पड़े। इसके अगर इयररिंग्स की बात करें तो देखिए बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है, बहुत छोटे भी नहीं है, एक मीडियम साइज़ रखा गया है। और उसमें भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो कलर्स हैं उसका यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। ये आप देख पा रहे हैं कि जो बेस है वो येलो रखा गया है, यानी गोल्ड बेस्ड रखा गया है और इसमें भी येलो और रेड का कॉम्बिनेशन है जो बहुत सुंदर लगता है। ये गिन्नी डिज़ाइन बोलते हैं इसको। तो ये प्योर गोल्ड में है और ये भी काफ़ी आजकल चल रहा है, ये भी बहुत पसंद किया जा रहा है। और अगर आप चाहेंगे तो जो आपके घर में गिन्नी भी हैं उनको भी आप यहाँ पर इस तरह से बनवा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। पूरी तरह से ये गोल्ड का पीस है और बहुत सुंदर लगता है। बहुत जब आप पहन लेती हैं तो एक बहुत एलिगेंट लुक आता है। और आने वाले साल में आप भी अगर एक नया और ट्रेंडिंग ज्वेलरी सेट पहनना चाहते हैं तो पहनिए, एक बहुत ही क्लासिक सा, बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं, और उसमें भी अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो इस आने वाले साल में अपने पसंद के सेट्स को चूज़ कीजिए और लगिए इस साल भी दमकती हुई। शो में आगे बढ़े इससे पहले आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बता देती हूँ। क्या बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है, ना कोई घर में ठीक रहता है, कुछ ना कुछ हेल्थ इशू लगा ही रहता है, तो घर में हमेशा दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते वक्त याद रखें कि लौ दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर हो और दीपक के बीच में फूलदार बाती लगाना भी शुभ होता है। ज्वेलरी की बात चल ही रही है और सुहागन की बात ना हो तो क्या फायदा होगा। साल 2018 में हर सुहागन को कौन से 5 जेवर जरूर पहनने चाहिए ये बताने जा रही हूं। हर सुहागन स्त्री बहुत ध्यान से सुने। मंगल सूत्र में सोने का पेंडेंट लगा होता है ना। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वर्ण धारण करने से शरीर शुद्ध होता है। स्नान के समय सोने का स्पर्श करना, जो पानी शरीर पे गिरता है उससे पापों को मुक्ति मिलती है। मंगल सूत्र में मोर का चिन्ह बना होता है जो पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। पेंडेंट पर कुछ अन्य चिन्ह भी बने होते हैं जो बुरी नजरों से बचाते हैं। बिछुआ, ऐसा माना जाता है कि एक बिछिया स्त्री की भीतर ऊर्जा जो है उसको बाहर एक्सप्रेस करता है। पायल की तरह चांदी की बिछिया में भी इच्छा शक्ति उजागर करने की शक्ति होती है जो पहनने वाली स्त्री को हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से दूर रखती है। पायल की धातु हमेशा पैरों से रगड़ती है जो स्त्रियों की हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद है। इससे उनके पैरों की हड्डी को मजबूती मिलती है। साथ ही पायल पहनने से स्त्रियों का आकर्षण कहीं और ज्यादा बढ़ जाता है। बाली और झुमका, देखिए बाली और झुमका पहनने से, एक तो जब आप बाली पहनते हैं तो यहाँ जो नर्व होती है ये आपके सेंस ऑर्गन्स को मजबूत करती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाती है, तो इसीलिए कानों में बालियाँ पहनी जाती हैं।
गोल्ड तो सभी के घर में होता है, लेकिन गोल्ड साल 2018 में आपकी किस्मत चमका सकता है। ये कैसे होगा, ये जानिए। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी पहनती हैं तो जो मैं बताने जा रही हूँ वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, अनामिका यानी कि जिसको हम रिंग फिंगर बोलते हैं, इसमें सोना पहनने से आपकी मान सम्मान, आपकी इज्जत, आपकी रेपुटेशन, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है। जिन्हें अनामिका उंगली में रिंग फिंगर में सोने की अंगूठी पहननी चाहिए। ये उंगली सूर्य ग्रह को प्रभावित करती है, सूर्य देवता की प्रसन्नता, मान सम्मान को बढ़ाती है। इस उंगली में तांबा धातु की अंगूठी भी पहनी जा सकती है। अब जानिए किस उंगली में सोने की अंगूठी पहनने से विकसित हो सकते हैं लीडरशिप के गुण जो हैं आपके अंदर, लीडरशिप क्वालिटीज़। तो अगर आप डिप्रेस्ड होते हैं, खुद को दूसरों से कम समझते हैं, ऐसे लोगों को इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी पहननी चाहिए। इससे कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होती है, साथ ही लीडरशिप के गुण भी बढ़ेंगे। अब जानिए क्या गले में सोना पहनने से मिलती है दिल को मजबूती। गले में सोने की चेन में लॉकेट धारण करने से दिल को मजबूती मिलती है। सिर और पैर दोनों में ही गोल्ड ज्वेलरी पहनने से इंसान बीमार हो सकता है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पैर में सोना कभी भी नहीं पहनना चाहिए। सोने से निकलने वाली गर्म एनर्जी सिर और पैर दोनों पर ही अपना बुरा प्रभाव देती है, जिससे शरीर के अंदर गर्म एनर्जी बढ़ जाती है। ऊर्जा चक्र गड़बड़ा जाने से मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों पर बुरा असर पड़ता है। आप जानिए कैसी ज्वेलरी आपको पहनने से बचना चाहिए। आजकल सोने में कवर बनाकर उसके अंदर चांदी या दूसरे मेटल को भरकर ज्वेलरी तैयार की जा रही है। कई जगह ऐसा हो रहा है, ऐसी खबरें आती हैं। ये ज्वेलरी इस तरह दिखाई देती है जैसे पूरी सोने से हो। अगर आप ये फर्जी ज्वेलरी पहनते हैं तो आपकी ऊर्जा को नुकसान ही पहुंचता है। अब जानिए नाक और कान में कौन सी ज्वेलरी पहननी चाहिए। साइंस के मुताबिक एनर्जी का प्रवाह हमेशा किनारों से अंदर आता है, इसीलिए सिर के दोनों किनारों नाक और गोल्ड ज्वेलरी यहाँ पर पहननी चाहिए। आज मैं आपको सेहत से जुड़े 5 महा उपाय बता रही हूँ, तो फिर देर नहीं करते हैं, आपको बताते हैं आपकी सेहत से जुड़ा हुआ आज का तीसरा महा उपाय क्या है। ध्यान से सुनिए, क्या है आज का तीसरे महा उपाय का सवाल। सवाल यह है कि क्या कोई लंबे वक्त से, बहुत समय से बीमार है और बीमारी बहुत इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तो गुड़ के गुलगुले 1.25 किलो सरसों के तेल में पकाकर शनिवार और रविवार को जो इंसान बीमार है सिर से उसार कर मंत्र बता रही हूँ उसे 7 बार बोलें। ओम रक्षो विध्वंसकाराय नमः। फिर चील को, कौवे को, कबूतर को, चिड़ियों के लिए बेसिकली गुड़गुड़ों के टुकड़े कर गुलगुलों के टुकड़े कर चढ़ा दें और बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। ऐसा 3, 5 या 7 बार जरूर करें, फायदा होगा, लेकिन डॉक्टर को दिखाना बिल्कुल ना भूलें। आपकी सेहत की बात भी करना चाहती हूँ। अगले साल आपकी सेहत बनी रहे अगर आप सही बर्तन में खाना खाएंगे। इसीलिए आप अपनी फैमिली के लिए सेहत वाला बर्तन लाइए। सेहत वाला बर्तन कौन सा है आपको बताने जा रही हूँ। सोना एक महंगा मेटल है। सोना लाल, सफ़ेद और पीले रंग में होता है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा पीला सोना प्रयोग में लाया जाता है। सोने के बर्तन में पहले के राजा महाराजा भोजन करते थे। सोना एक गर्म मेटल है। सोने से बने बर्तन में भोजन बनाने और करने से शरीर के हिस्से कठोर, बलवान, ताकतवर और मजबूत बनते हैं। साथ ही साथ सोना आंखों की रोशनी बढ़ाता है, आंखों को तेज करता है। सोने के बाद दूसरा कीमती मेटल है चांदी। चांदी एक ठंडा मेटल है जो शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाता है, शरीर को शांत रखता है। इसके बर्तन में भोजन बनाने और करने से कई फायदे होते हैं, जिससे दिमाग तेज होता है, आंखें सेहतमंद होती हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है और इसके अलावा पितृदोष, कफ और गैस पे भी कंट्रोल होता है। चांदी के बाद कांसे के बर्तन कीमती होते हैं। ये चांदी से थोड़े सस्ते होते हैं और इसके बर्तन का इस्तेमाल मिडिल क्लास फैमिली में होता है। इसके बने बर्तन में खाना खाने से बुद्धि तेज होती है, खून प्यूरिफाई होता है, भूख बढ़ती है, लेकिन कांसा खट्टी चीजें इसमें नहीं परोसनी चाहिए। खट्टा मेटल इससे मिलकर जहरीला हो जाता है। अब अगला मेटल आता है तांबा। तांबे के बने बर्तन का हर घर में पूजा पाठ में भी इस्तेमाल लाया जाता है। इस बर्तन का पानी बीमारी से बचाता है, खून को शुद्ध करता है, याददाश्त को अच्छा रखता है, लिवर की समस्या दूर करता है। तांबे का पानी शरीर में टॉक्सिक एलिमेंट्स को खत्म कर देता है, इसीलिए इस बर्तन में रखा पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन तांबे के बर्तन में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे शरीर को नुकसान होता है। पीतल, कई घरों में पीतल के बर्तन का भी इस्तेमाल होता है। हमारे भोजन पकाने और करने से कई तरह की बीमारियों से आपको मुक्ति मिलती है।
लोहा, लगभग हर घर में लोहे के बर्तन का प्रयोग होता ही है। इसमें बने भोजन में, खाने में आयरन बढ़ता है, शक्ति मिलती है क्योंकि इसमें आयरन होता है। मैंने आपको बताया लोहा कई रोगों को खत्म करता है, शरीर में सूजन और पीलापन नहीं आने देता। लेकिन लोहे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें खाना खाने से बुद्धि को नुकसान होता है। लेकिन लोहे के बर्तन में पानी पीना अच्छा होता है। स्टील के बर्तन से नुकसान नहीं होता, इसीलिए ज़्यादा इस्तेमाल इसका होता है। इसमें खाना बनाना और खाना दोनों शरीर को फ़ायदा नहीं पहुंचाता लेकिन नुकसान भी नहीं पहुंचाता। अब एल्यूमिनियम की बात कर देते हैं। एल्यूमिनियम बॉक्साइट का बना होता है। इसमें बने खाने से शरीर को सिर्फ नुकसान होता है। यह आयरन और कैल्शियम को सोखता है, इसीलिए इससे बने खाने का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें हड्डियां कमज़ोर होती हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं, लिवर और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए अंग्रेज जेल के कैदी को इसमें खाना परोसा करते थे। शो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज का चौथा महा उपाय। सवाल यह है कि क्या घर में बच्चा बहुत बीमार रहता है, उसको नज़र लग गई है। ऐसे में हाथ में चुटकी भर रक्षा लेकर बृहस्पतिवार को ओम चैतन्य गोरखनाथ नमाय मंत्र का जाप करके 108 बार उस पुड़िया में बंद कर काले रेशमी धागे से बच्चे के गले में बांध दें। इससे बच्चे को बुरी नज़र का खतरा कम हो जाता है। जब हेल्थ की बात हो ही रही है तो क्यों ना आपके हाथ से जुड़ी हेल्थ की बात की जाए। अगले साल ये बिल्कुल भी खराब ना हो, इसके लिए आपको क्या जानना है? वो कौन सी रेखा है आपके हाथ में जो हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है? कौन सी रेखा है जिसे देखकर आप जान सकते हैं कि हेल्थ में क्या खतरे आ रहे हैं? चलिए जानते हैं। देखिए, जीवन रेखा जो है ये हार्ट लाइन के ऊपरी भाग से शुरू होकर आम तौर पर मणिबंध तक जाती है। ये जो राउंड होता है ना हाथ का, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो आपके हाथ का राउंड होता है, ठीक है, ये जीवन रेखा होती है। ये यहाँ से यूजुअली शुरू होती है, कई बार दोनों लाइंस जॉइंट होती हैं, कईयों की अलग होती हैं। ये नीचे जाकर समाप्त हो जाती है। ये रेखा भाग्य रेखा के समांतर चलती है, परंतु कुछ व्यक्तियों की, मतलब ये आपकी भाग्य रेखा यूं जा रही है, ये इसके साथ साथ चलती है। लेकिन कुछ व्यक्तियों के हथेली में हृदय रेखा से निकलकर भाग्य रेखा तक ये जो जीवन रेखा है किसी भी बिंदु पर मिल जाती है। कई बार ये यूं मिल जाती है ना, इस तरीके से अलग अलग तरीके से मिल जाती है। जीवन रेखा तभी उत्तम मानी जाती है अगर उसे कोई और रेखा ना काट रही हो, मतलब यहाँ से कटिंग लाइंस ना हो, तभी अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब उम्र लंबी है, इसका ये मतलब होता है। दूसरी बात, व्यक्ति की आयु लंबी होगी और ज़्यादा जीवन जो है उसको सुखमय बीतेगा। रेखा छोटी या कटी फटी होने पर, सपोज ये रेखा इतनी है और बहुत कटी फटी है, तो फिर ऐसी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। चलिए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। क्योंकि 2018 की बात हो रही है और नए साल पे हम बातें कर रहे हैं कैसे अपने जीवन को सुखमय बनाएं, तो हेल्थ के लिए आप एक काम और करें। अगर आपके घर में ईस्ट में विंडो नहीं है, क्योंकि ईस्ट में विंडो होती है, नॉर्थ ईस्ट में विंडो होती है, तो हेल्थ अच्छी रहती है। पर अगर ऐसा नहीं है तो घर के नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा वाटर फाउंटेन ज़रूर लगाएं और घर के ईस्ट में एक कॉपर का सन ज़मीन से 7 फीट ऊपर लगा दीजिए। यह आपकी हेल्थ को दुरुस्त रखेगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल, आपके फ्यूचर की बात। क्या करना है आपको अपनी राशि के हिसाब से झटपट जानिए। मेष राशि के लोग कल कोई नया काम ना करें, हो सकता है थोड़ा नुकसान हो जाए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 48%। वृश्चिक राशि के लोग मंदिर में हल्दी की गांठ का दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। मिथुन राशि के लोग बच्चों को काली मिठाई खिलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। कर्क राशि के लोग धन का निवेश ना करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 51%। सिंह राशि के लोग लाल मसूर की दाल का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 64%। कन्या राशि के लोग सूर्यदेव को जल दें। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। तुला राशि के लोग मंदिर में केले का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग मिश्री और इलायची खाकर घर से निकलें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। धनु राशि के लोग सोच समझकर खर्च करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। मकर राशि के लोग सोच समझकर यात्रा करनी है आपको। लक सपोर्ट कर रहा है 49%।
कुंभ राशि के लोग चंदन का इत्र यहाँ पर और यहाँ पर लगाएं। लक साथ दे रहा है आपका 57%। और मीन राशि के लोग सरसों के तेल का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। वर्षा मोटवानी ने फेसबुक पे हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है। वर्षा ये जानना चाहती हैं कि उनकी जो बेटी है उसको सरकारी नौकरी मिले, इसके लिए वो क्या उपाय करें। आपकी बेटी को सरकारी नौकरी मिले इसके लिए वो रोज सुबह खाली पेट इतना सा गुड़ खाए और पानी पिए, और सूर्य देवता को भी पानी में गुड़ मिलाकर, जल में गुड़ मिलाकर फिर चढ़ाएं। लेकिन इसके साथ साथ मेहनत जरूर करनी होगी। ईश्वर ने चाहा तो जरूर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। शो के आखिर में अब आपको आज का 5वां महाउपाय बताने का वक्त आ गया है। क्या घर में किसी बीमारी को ऐसी है जो जाती ही नहीं और देखी भी नहीं जाती, दुख भी बहुत होता है, तो रोगी के ऊपर एक देसी अखंडित पान, गुलाब के फूल और बताशे वार कर 31 बार उसारें और उसे लेकर चौराहे पर या किसी भी पेड़ के पास रख दें। ऐसा करने से रोगी की दशा में सुधार का योग बनेगा। लेकिन जैसा बार बार कहती हूँ, डॉक्टर को जरूर दिखाएं, साथ में उपाय कीजिए। इलाज से कोई समझौता नहीं। कल होगी आपकी फैमिली की बात, आपके रिश्तों की बात। इस साल अगर घर में आया रिलेशनशिप में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो कल ठीक होगा। साथ ही कल आपके नए साल के फैशन से भी आपको अपडेट करूंगी। अब हमारा न्यू ईयर शो 7 जनवरी तक चलता रहेगा। शो को देखते रहिए। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।